करवा चौथ के दिन खाना है आपको 3 चीज़। दोस्तों, करवा चौथ पर ये 3 चीज़ जरूर खा लेना चाहिए। पूरे साल घर में जमकर बरसेगा धन, पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। इसके बगैर व्रत कभी पूरा नहीं होता। साथ ही साथ करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी में एक काम अवश्य करें। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत माना गया है। इसे किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाली पति के लिए रखती हैं, तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या आप जानते हैं, खासकर करवा चौथ पर ये 3 चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम, संपन्नता तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये 3 चीज़ नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसके लिए खासकर आपको ये 3 चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको करवा चौथ के दिन कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आप ये कुछ विशेष चीज़ें खा लेते हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में सफल माना जाएगा और सफल रहेगा पूरे जीवन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता, माता पार्वती के लिए। एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करवा चौथ के दिन जो पति अपनी पति को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियाँ आती है। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन आपके पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार के तकलीफ या कष्ट नहीं झेलने पड़ते। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार कभी भी नहीं आती और आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत रहते हैं। कि रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आती। और किसी भी काम को अगर करना है तो करवा चौथ माता का स्मरण जरूर करें। करवा चौथ का व्रत आपके पति का फोटो देखकर करें या अगर आपके पास हैं तो उन्हें देखकर करें। और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना हो, मान लीजिए अगर दूर हैं, कहीं शहर में रहते हैं व्रत, तो भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। कि आप ना हो तो उनका ध्यान, उनका नाम लेके भी आप कर सकते हैं। करवा चौथ के पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती। इससे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेनी चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि हलवा, कढ़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज़ घर में अवश्य बनाना चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो खीर भी खा सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप खीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप फलों में सेव वगैरह भी खा सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन ध्यान रखें कि आप लहसुन प्याज भूलकर भी ना खाएं और लहसुन प्याज की बनी सब्जी भी ना बनाएं। ये अगर आप बनाते हैं तो करवा चौथ माता नाराज़ हो जाएंगी। करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी अपने पाँव रखती हैं। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी।
दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मकता का जो ऊर्जा है वो संचार होगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में न सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हे के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपने आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरतें खुश रहती हैं, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती हैं और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। अगर आप भी अपने घर के औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर के औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोज़ाना छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होते हैं तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करना है। खासकर करवा चौथ के दिन आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि इस दिन आप फल ज़रूर खा लें और करवा चौथ को चंद्र को अर्घ्य देने के बाद जैसे कि आप खीर, हलवा, पूड़ी वगैरह भी खा सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो जैसे कि आप पूड़ी भी खा सकते हैं, पका हुआ यानी कि पक्का भोजन आपको करना है तो खीर वगैरह भी खा सकते हैं, हलवा। और आप उसमें पीली चीज़ें, जैसे कि अगर आप पीली चीज़ें बेसन से संबंधित चीज़ें बना सकते हैं, चने की चीज़ें बनाकर इस दिन खा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप करवा चौथ के दिन ये 3 चीज़ खा लेते हैं जो हमने बताया है तो निश्चित तौर पे आपके घर में खुशहाल जीवन जीने का लाभ मिलेगा। घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। करवा चौथ माता का आशीर्वाद मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी अपना डेरा बसा लेंगी आपके घर में और आपके घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप इस दिन सब्जी वगैरह बनाएं तो भूल कर भी आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। और इस दिन आप भूल कर भी, यानी कि जैसे कुम्हड़ा होता है या फिर आप बंद गोभी का इस्तेमाल भी ना करें। इस दिन आप पक्का भोजन जैसे कि मीठी वस्तु भी बना के खा सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप करवा चौथ माता से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा जय करवा चौथ माता। माता के लिए एक लाइक तो बनता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।